नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आ रही ये बड़ी खबर, विधानसभा भर्ती घोटाले की जांच के लिए कमेटी गठित। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दिए जांच के आदेश। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। उत्तराखंड से आ रही यह बड़ी खबर, 2012 से 2022 तक हुई नियुक्तियों की होगी जांच। विधानसभा भर्ती घोटाला, लंबी छुट्टी पर भेजे गए विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल। तो विधानसभा भर्ती घोटाले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है जो इस मामले की जांच करेगी। 2012 से लेकर 2022 तक हुई नियुक्तियों की जांच करेगी कमेटी और लंबी छुट्टी पर भेजे गए हैं विधानसभा के सचिव मुकेश सिंघल। कैलाश जोशी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जी कैलाश जी, जरा बताएं कि इस पूरे मामले में किस प्रकार से जांच कमेटी का गठन जो है किया गया है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से, और आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस प्रकार से उजागर हुआ और क्या एक्शन अभी तक इस मामले को लेकर लिया गया है? देखिए कायनात, सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस प्रकार से विधानसभा में भर्ती घोटाले जो भर्ती घोटाला था वो उजागर हुआ, उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की बात करें या फिर विधानसभा अध्यक्ष विदेश दौरे पर थी, विदेश दौरे के बाद दिल्ली लौटी हैं। दिल्ली से लौटने के बाद कल लगभग 3 बजे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पहुंची। उन्होंने मीडिया से रूबरू होने के बाद ये बात कही और उन्होंने इस प्रकरण पर, पूरे प्रकरण पर जो है विधानसभा है मुकेश सिंघल, उनके कमरे को सील कर दिया गया है और उनको 1 महीने की लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है ताकि जांच प्रभावित ना हो। और सबसे बड़ी चीज यह है कि विधानसभा अध्यक्ष जो रितु खंडूरी है, रितु खंडूरी ने कल 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और एक के अंतराल के अंदर 1 महीने के भीतर जो है अपनी रिपोर्ट विधानसभा को सौंपने के लिए कहा गया है, जिसमें डीके कोटिया है, सुरेंद्र सिंह रावत और एक अन्य को और उसमें सदस्य को नामित किया गया है, जिसकी रिपोर्ट 1 महीने के अंतराल में जो है विधानसभा को सौंपनी है और जिसमें 2012 से 2022 तक के भर्ती घोटालों की वहां पर जांच होगी। उसकी अंतरिम रिपोर्ट 1 महीने के अंदर जो है विधानसभा के पटल पर रखने की बात द्वारा कही गई। जी कैलाश जी, यहाँ पर जो विधानसभा के सचिव हैं मुकेश सिंघल, उन्हें 1 महीने की लंबी छुट्टी पर भेजा गया है। उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने को कैसे देखा जाए? क्या ये समझा जाए कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता जो है उसका भी आशंका है और उसी आशंका के तहत जो है उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है? हाँ, देखिए जहाँ तक मुकेश सिंघल की बात अगर हम करते हैं तो मुकेश सिंघल को 1 ही महीने में 3 प्रमोशन यहाँ पर मिले हैं और सबसे बड़ी चीज यह है कि मुकेश सिंघल ने खुद अपनी वेतन वृद्धि यहाँ पर की है और सबसे बड़ी चीज है कि जब जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का मामला उत्तराखंड में विधानसभा के अंदर खुला है और उसको संजीदगी से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को एक पत्र लिखा था और पत्र में ये कहा गया था कि जो भ्रष्टाचार के मामले विधानसभा के अंदर आ रहे हैं इनका पटाक्षेप होना चाहिए और इनमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी है उसको दंडित करना है और जो ईमानदार छवि का व्यक्ति है जिसने मेहनत की है उसको बचाना भी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के प्रयास यहाँ पर लगातार जो है देखने को मिल रहे हैं। अगर चाहे MSPF की बात करें, क्योंकि यूके SSS का मामला पर खुला था और यूके SSS में अब तक 34 गिरफ्तारियां यहाँ पर हो चुकी है, 21 लोगों पर गैंगस्टर लगने की तैयारी है। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कैलाश जी सबसे जरूरी अध्यक्ष को ये पत्र लिखा था, उस पत्र में जिक्र किया था कि जो विधानसभा के अंदर जो भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं ये भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री संजीदा थे। उसी कड़ी में कल जो है 3 बजे लगभग विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरे मामले में एक कमेटी का गठन किया। कमेटी में 3 सदस्य नामित किए गए हैं और उस कमेटी को ये कहा गया है कि 1 महीने के अंतराल में आप जो है इसके कैलाश जी ये भी हम जानना चाहेंगे कैलाश जी कि आखिर गड़बड़ियां जो हैं, अनियमितताएं जो हैं वो किस प्रकार की हुई हैं भर्तियों में? करीबन 10 साल का जो भर्तियों का डाटा है, ब्यौरा है, वो मांगा गया है। उस पर जांच जो है वो होगी। जो कमेटी है 3 सदस्यीय कमेटी, वो इस पूरे मामले को लेकर जांच करने वाली है। आपने बताया कि जो महासचिव अभी सचिव हैं विधानसभा के मुकेश सिंघल,
उनके जो प्रमोशन में है वो भी अनियमितता पाई गई है। लगातार वो तीसरी बार वो प्रमोट हुए हैं। तो किस प्रकार से जो है इस प्रमोशन को देखा जाए, किस प्रकार की गड़बड़ी आप देख रहे हैं कि ये प्रमोशन में है या अनियमितता बरती गई है? दूसरा ये भी कि जो भर्ती घोटाला है वो किस तरह का है विधानसभा की भर्तियों में? हाँ, देखिए क्या है ना, सबसे बड़ी चीज यह है कि जब से राज्य गठन हुआ है, लगातार कपास इस चीज को प्रमुखता से दिखा रहा है। जब से ये मामला उजागर हुआ है, राज्य का गठन हुआ है, गठन होने के बाद है आज तक 2022 तक लगातार जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा अध्यक्षों के पास एक अपनी एक होती है जिस पावर का दुरुपयोग यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए हैं। क्योंकि तमाम अपने रिश्तेदारों की बात कर रहे, चाहे विधानसभा अध्यक्षों की बात करें, उनके करीबी रिश्तेदारों की या फिर उनके किस परिचितों की बात करें, उनके नाम सामने आ रहे हैं। साथ ही कई ऐसे नेता हैं जिनके द्वारा यहाँ पर जो है अपने करीबियों को लगाया गया है। क्योंकि जो ये प्रोटोकॉल होता है विधानसभा के अंदर, इसमें विधानसभा अध्यक्ष को एक पावर होती है, जिस पावर के चलते जो है यहाँ पर 158 नियुक्ति पूर्व में कांग्रेस की पर हुई थी और अभी भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे प्रेमचंद अग्रवाल, उनके समय में नियुक्ति हुई थी। हालांकि मामले की पड़ताल जब हुई तो उसमें जो करीबी है, चाहे हम गोविंद सिंह कुंजवाल की बात करें, उनका बेटा खुद वहां पर नौकरी में विधानसभा में है और उनकी जो पुत्र जो बधू है, बेटे की जो पत्नी है, वो वहां पर है। ऐसे ही तमाम जो करीबी रिश्तेदार है, करीबन 20 से ज्यादा उनके क्षेत्र के लोग हैं और भी कई नेताओं के यंत्र और अन्य लोगों के संबंधी वहां पर विधानसभा में है। क्योंकि शक के दायरे में तब ये जब आए, जब वहां से लिस्ट निकली और लिस्ट निकलने के बाद जब उसका गया तो खंगालने के बाद देखा गया कि इसमें कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष या फिर मंत्रियों के करीबी देखने को मिले। लेकिन कहीं न कहीं इसमें ये भी मामला सामने आया कि पैसे का लेन देन भी यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो अपने करीबियों को लगाने और दूसरा ये भी कि पैसों को लेकर पैसों का लेन देन करके ये भर्तियां जो है वो की गई हैं। अब इस पूरे मामले को गहनता से जो है वो जांचा परखा जाएगा और जो भी इस मामले में दोषी होंगे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। अब सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर जो है और सख्त दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा में भर्तियों में गड़बड़ी का ये पूरा मामला है जिसके लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जांच के लिए आदेश दिए हैं। 2012 से लेकर 2022 तक की अब तक जितनी भर्तियां हुई हैं उन सभी को देखा जाएगा।